हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट किया था और आगे स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1968 में उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ से ही फैक्ट नोट कीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की अगर गणना की बात की जाएगी तो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में उनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले उन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1931-32 में VKRV राव द्वारा, किसके द्वारा? VKRV के द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ था। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये वैज्ञानिक आधार पर अगर पूछा जाएगा तो VK राव द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ठीक है, और नॉर्मल सबसे पहले जो बात की गई है वो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी? 1949 में, जिसकी अध्यक्षता PC महालोविस द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, हम 3 आधार से गणना करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन जो करेंगे राष्ट्रीय आय का वो इन 3 आधार पर करेंगे। फिर उत्पाद विधि क्या होता है? सम्मिलित 3 क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर जो हम बनाएंगे वो हमारा उत्पाद विधि आएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NSO की स्थापना कब हुई थी? ये 1951 में था। 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसका नाम उस वक्त CSO था। ठीक है, जो आज NSO हो गया है। नेक्स्ट 2019 में NSO प्लस CSO को मिलाकर NSO कर दिया गया है और जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से बोला जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर 1 अगस्त 2024 तक वर्ष 2022-23 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था? तो ये 2022-23 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पर कैपिटा इनकम राज्य में सिक्किम फर्स्ट आया था। ठीक है, चालू कीमतों के आधार पर आय विधि क्या होती है? आय विधि देखते हैं जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। कब? जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तब आय विधि निकल कर आती है। व्यय विधि क्या होती है? व्यय विधि होती है व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? विकास की वह प्रक्रिया होती है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये रिपोर्ट है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार है सतत विकास की डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम फैक्ट कवर करते हैं। स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है। एक सेकेंड, लास्ट ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा अधूरा लग रहा है हमें। हाँ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा ये।